अच्छा ये करेगा ले, अच्छा भाई ये करेगा बस, आजा आजा तुम लोग आजा बच्चे, आ तू आ बंद कर दे। अबे सब इधर देखो, सब इधर देखो। ए थोड़ो थोड़ो पानी डालो थोड़ा। हिमांशी आओ। दीक्षार्थी दीक्षार्थी दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आप दीक्षा ले लिया। तिलक करो बापू जी आओ। पापा तिलक सोन जी आओ। आप आओ। अब है जागे सोन जी अब आओ। आप लोग सब थोड़े पीछे आ जाओ। मैं ये चाचा शादी में कहीं बोलूं दम दम बजाता हूँ। आप पिंकी अबे आओ आलो पहले। हाँ बाबू जी आप पहले। पहले आप पहले। अब वो बड़ी मम्मी सब आवा आओ ना। आओ साबु पहले। ना भाई तू साबु पहले। हाँ भाई अभी साबु है ना गाना हाँ हाँ पूरा जा। अरे तू रुक रही है। नहीं नहीं दिल भाई के दिल भाई ले पकड़ आओ। तो मैं पकड़ूं। नीलू भाई ने बोला हाँ दिल भाई मैं कहीं मैं हूँ ना दादा अच्छा मैं भी उठूँ दिल भाई के बुझा आओ बड़ा बुझा है आओ मोटर आओ दाओ एक मिनट हाँ आ गया आओ बड़ा बुझा आओ वसंत आओ सबको एक एक न करो पीछे मुझे मत दान पहले हाँ बुझा कवर पिंकी कवर तिलक कर दूँगा। लेडीज नहीं करा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी आप मुन्ना गोल पर बोलो जिन शासन बोलो कृष्णया लाल की जय। अजीत का ब्रदर से नहीं बंद। अच्छा मैं थूक है कवर तो ब्यूटी कवर पे उठाइए हाँ जी हाँ आराम एक एक सब आओ। प्रिया थोड़ा अच्छी तरह फोटो
लो भैया एक सेकंड साइड में 1 मिनट वन मोर ले मांझी दा ले सब पधार था बेटा अंकल 5 मिनट आरव सबको प्रेरणा दे एक मिनट अभी पगलिया के दे बजा एक काम कर ले एक बताओ आपने बताया ना बताया आपने किया फोटो ले लिया ना लगा ना गाना लगा लगा डाल ले एरिया चावल ले बेटा बड़ा बड़ा मुट्ठी पर न लेवना ठीक है अब पगलिया करे तो खाली नीचे 2 कर रही जो और अंजना फोटो भी रख दीजिए मैं एक ले बोले दिनशासन देव की जय दीक्षार्थी अमर रहो दीक्षार्थी अमर रहो दीक्षार्थी अमर रहो दीक्षार्थी अमर रहो सभी जन्नत अवश्य धन्यवाद करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद एक और है पिकी सब जगह खड़ा है कवर कर ये देख पूरा कवर कर जो जो बैठा है जी कर लिया दादा ये तो रूम में हाथ का छापा मिले साइड में आ जाए आजा आजा खाली हटाई दो आजा आजा कोई बात नहीं आजा हाँ कहीं को नहीं मम्मी कहीं को नहीं ना हाँ, जरूरत नहीं है अंकल है अंकल ले लो यही कर ले साइड में कोई बात नहीं कोई बात नहीं पीछे शिक्षा 26 तक हाँ अच्छा प्रोग्राम है सर 10 को लेने 13 तारीख से 13 में बहुत जोरदार प्रोग्राम 3 बड़ा प्रोग्राम नीचे कर ले 12 ने महीलापुर में वरगोड़ा है 13 तारीख है दादावड़ी में एक कॉन्सर्ट है सब बाजार में था ले हाँ सुखाई दो इधर साइन ले लो हाँ पापा पेन दीजिए बटू ला रही जा अरे ले पेन लिखे हां रख दे ओ मीना भाभी को ले नहीं जो ना 3 बांधे मैदान में मीना का नीचे मैंने साइन ले एक मिनट करेंगे हाथ धो लीजिए हाथ लो भाई हाथ धो नहीं तो यहाँ पर तू खड़ो है बाजू में खड़ो है कोई बात नहीं फिर भी बहुत धर्म में सब कार्य में सब समझ में बैठे ना पांचो है यहाँ पर मम्मी भी बहुत बांधिए ना बार गाली और नहीं किलो ना साइकिल में दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद अमर रहो दीक्षार्थी तो आओ हिमा जी अमर रहो
दे दे बेटा। अभी 5 मिनट उनके मुखारविंद से कुछ हाँ हाँ हाथ पहुँच ले। जा बेटा तू ले ले चालू पंडित चलो। अब हम आगे करते हैं मुमुक्ष आरव से गुलेचा से कि वो अभी अपने मुखारबिन से हमें कुछ प्रेरणा दे। बैठ जाओ। हाँ माइक माइक नहीं बिना माइक सबको सुनाई देगा। आइडिया है। भाई रहे। बैठ जाओ भैया सब चल। अंकल आप इधर बैठो। और साहब इधर आओ। नहीं बस एक ही बात। प्लीज लो बैठो अजीत। नम्रेन्द्र मौली प्रपतत्पराग पुञ्जस्फुरत् कर्बुरितक्रमाब्जं वीरं भजे निर्जितमोहवीरं संसारदावानलदाहनीरं। श्री वासुपूज्य स्वामी नमः। श्री प्रेम भुवन भानु जय घोष धर्मजीत राजेंद्र जय शिखर अभय शिखर सरस्वती विद्या नमः। यहाँ पधारे हुए सभी श्रावक को मेरा सादर प्रणाम। बुद्धतां बोधिरति दुर्लभा जगति जनयति सुरपोतयुक्त्या सम्यगाराध्यतां स्वैतमिह साध्यतां बाध्यतां मतर्गतिरात्मशक्त्या चक्रिभोजादिरीव नरभो दुर्लभो रम्यतां घोर संसार कक्षे वौनिकोदाधिकाय स्थिति व्यायते मोहमिथ्यात्व सुख चोर लक्ष्य। इस घने संसार में भटकते हुए बहुत बार निकोद में जाते हैं, बहुत बार भटकते हैं। कितनी बार एकेंद्रिय वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय फिर कुछ पुण्योदय से आर्य क्षेत्र उत्तम कुल ये सब धर्म सामग्रियाँ मिली। और ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। चक्रवर्ती के भोजन से भी दुर्लभ ऐसा ये मनुष्य जन्म है। मेरू पर्वत को चूरा कर दो और उसके अंदर राई मिक्स कर दो, फिर एक बुढ़ी औरत को बोलो कि उस पूरे चूरे के अंदर से वो राई को निकाल लें, वो पॉसिबल है? वो भी एक बार हो सकता है, पर वापस मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। और इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए बहुत तपस्या आप कर रहे हो। आप वर्षी तप करें, उद्यान के सब कर रहे हो, आप भी दान सब में आगे हो। आपका परिवार का नाम भी है दान में आगे है। बहुत टाइम से पूरा परिवार ही धर्ममय है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जन उपस्थित हैं वो सब धर्म में एक कदम आगे बढ़ें, जिससे आप मोक्ष के और करीब जा सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और 26/4/26 मेरी दीक्षा है पन्हाला में, कोल्हापुर अभय शिखर श्री महर्षि के निश्रा में। तो आप सब मेरे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जरूर पधारना। दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। और यहाँ पे 12 तारीख को मेरा महिलापुर में वरघोड़ा है और 13 तारीख को बिरती वाइब्स शाम को, उसमें मनन सांगवी जैनम वारिया पारस गाड़ा वो सब आने वाले हैं। तो आप सब पधार के उसकी शोभा को बढ़ाना, ऐसी इच्छा मंगल कामना। प्रणाम। अब मैं प्रियांश को कहूँगा कि वो 2 शब्द अपने बड़े भैया के लिए बोले जो दीक्षा के मार्ग में जा रहे हैं। यहाँ पे पधारे हुए सभी मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र। आरव भैया ने जो संयम मार्ग चुना है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और हम उनकी अनुमोदना करते हैं। और उनका जो संयम जीवन है अटल रहे, सफल रहे उसकी कामना करते हैं और यही शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत आंसू बोझना। भैया के पीछे भी चल जाना। आज औरव जो हमारा दोहिता है, महावीर चंद जी जो मेरे साड़ू जी है उनके दोहित्र है और बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट है। विद्या मंदिर के अंदर शिक्षा ग्रहण की और अचानक जीवन में परिवर्तन आया। एक सोच आई कि इस दुनिया में क्या रखा है, क्यों ना हम अपने जीवन का निर्माण
मोक्ष प्राप्ति के लिए करे, शिव शुभ की आराधना करे। और इतनी उत्तम भावना के साथ इनके माता पिता अरविंद जी और वनिता और पूरा संपूर्ण परिवार जो है वो एकदम धर्ममय है। अमरचंद जी जो दादाजी है, उन्होंने केसरवाड़ी के अंदर भी जो अपने साधर्मिक के लिए, जहाँ पे साधर्मिक रहते हैं ना, वो पूरी बिल्डिंग उनकी तरफ से बनी है। और अनेक धर्म के कार्यों में अपार संपत्ति को उन्होंने व्यय किया। और ऐसा महान परिवार और उसके अंदर आरव जैसे पुत्र को जन्म दिया अरविंद जी ने, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज इसके बारे में आपको मैं 2 शब्द कहूँगा। आज का ये पावन अवसर केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं, यह आत्मा की जागृति का महापर्व है। यह वह क्षण है जब कोमल आयु का बालक मुमुक्ष आरव अपने अनंत भावों की साधना को सही दिशा देने के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रथम दृढ़ कदम रख रहा है। आपको लगता होगा कि आरव छोटा है उम्र में, और इतनी महान कठिन राजपथ पे जाने की इनकी भावना कैसे हुई। तो मैंने गुरुदेव को पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, इसको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने बताया मुझे कि अनंत भावों से जो साधना होती है, वो साधना जब इससे पूर्व भाव के अंदर अधूरी रह जाती है, तो उसका पुण्योदय जो है इस भाव में, मानव भाव में होता है। और उस समय उसको प्रेरणा होती है स्वतः ही, और वो इस राजपथ की ओर अग्रसर होता है। तो आरव को आप समझते होंगे कि ये बाल मुनि है, बाल मुनि बनेंगे, लेकिन इनके अंदर अनंत भावों की जो साधना है, उसका स्वरूप आज दीक्षा के रूप में आप देख रहे हैं। अपने अनंत भावों की साधना को सही दिशा देने के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रथम दृढ़ कदम रख रहे हैं। हम सब जानते हैं आत्मा और शरीर अलग है, शरीर नश्वर है और आत्मा जो है वो अमर है। पर आत्मा अनादि अनंत शाश्वत और चेतन है। यह शरीर केवल एक आवरण है जो आत्मा को भी ढक देता है, और साधना के लिए यही शरीर साधन भी बनता है। लेकिन जब यह शरीर कसायों में क्रोध, मान, माया, लोभ से भर जाता है, तब आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश ढक जाता है। और यह कसाय जब शांत होते हैं, तो वही आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से प्रकाशित हो जाती है। जैन दर्शन में हमें क्या सिखाया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये त्रिरत्न है हमारे जीवन के। मोक्ष मार्ग के आधार स्तंभ है। जो आत्मा इन 3 रत्नों को अपनाती है, वही आत्मा अपने कर्मों के बंधन को तोड़कर ऊर्ध्व गति प्राप्त करती है। आज आरव ने केवल संसार नहीं छोड़ने की भावना की है, उसने मोह को छोड़ा है, उसने राग द्वेष को छोड़ा है, उसने उन सभी पाप स्थानों के द्वार बंद कर लिए जो आत्मा को बार बार संसार में भटकाते हैं। पंचम काल में संयम लेना बहुत ही कठिन भावना है। यह कोई सामान्य बात नहीं, और आत्मा का उत्कर्ष है, यह आत्मा का पोषण है, यह वह साहस है जो देवों और राजाओं से भी दुर्लभ है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजाओं से ऊंचा जैन मुनि का मान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। केवल 12 वर्ष की अल्पायु में जहाँ बच्चे संसार के रंगों में खो जाते हैं, वहाँ आरव ने वैराग्य का प्रकाश चुना है। ये कोई संयोग नहीं, ये अनंत भावों की साधना का परिमाण है। अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद और इन पंच महाव्रतों को अंगीकार करना, यह आत्मा को परम शुद्धता की ओर ले जाने का मार्ग है। क्रिया समिति, भाषा समिति, हेसना समिति, आदन निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति, इसका पालन ये अपने जीवन में करने वाला है। जीवन को पूर्ण संयम और सजगता में ढाल देता है। आज आचार्य अभय शेखर सुरेश्वर जी के पावन सानिध्य में और भुवन भानु सुरेश्वर की गौरवशाली परंपरा में आरव 26 अप्रैल 2026 को गुरुवार को
पन्हारा की पावन भूमि में जैन दीक्षा को अंगीकार करने जा रहा है। धन्य है वे माता पिता अरविंद शाह, गुलेचा, वदिता जी। धन्य है वो दादा दादी, अमरचंद जी परिवार। धन्य है ये पूरा परिवार जिन्होंने केवल आरव को जन्म नहीं दिया बल्कि उसे आत्मा की पहचान दी। आइए हम सब मिलकर हृदय से अनुमोदना करें कि आरव की ये यात्रा सदा आनंदमय रहे, सदा आनंदमय रहे और अंततः मोक्ष के परम आनंद तक पहुँचे। अंत में यह केवल आरव की दीक्षा ही नहीं, हम सबके लिए एक संदेश है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य संसार नहीं मोक्ष है। इसी मंगल भावना के साथ आरव जो दीक्षा लेने जा रहा है उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, उनको अनुकरण करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। बोलिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ हाँ एक मिनट हम पधारो नीलू भाई आओ, अश्विन भाई आओ, सोचिए किधर जय जयकर आओ, अभय आओ युवराज। हाँ तिलक तिलक और मेरा हाँ हाँ धन्य है जैसे माँ बाप। रीतिका ये भी बहुत धार्मिक है। दोनों भाई बहन एकदम नॉट ऋतिका, ऋत्वी। ऋत्वी 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 सॉरी। सही बात है। हमारे काठे परिवार की ओर से ये स्मृति चिन्ह इस सुंदर योग में हम अर्पित कर रहे हैं समस्त परिवार उनके परिवार। आओ अभय, राणा, युवराज आओ, आओ युवराज आओ, हिमांशु, शीतल शीतल आओ भाई, आओ आओ जल्दी अबे आओ। शीतल दो शब्द बोलो। हाँ शीतल दो शब्द बोलो। तू आप अबे आओ, ले बटा ले प्रिया एक मिनट